आप नेता अनुराग ढांडा का मनोहर सरकार पर तीखा प्रहार, सरकार को दिया पूरी तरह फेल करार। नूह हिंसा में सीएम की भूमिका को बताया संदिग्ध, बोले सरकार ने नहीं छोड़ा अहंकार तो हरियाणा में भाजपा का होगा सूपड़ा साफ। हड़ताल पर बैठे लिपिकों और आशा वर्करों को अपना समर्थन देने रेवाड़ी पहुंचे थे अनुराग ढांडा। प्रदेश भर के साथ साथ रेवाड़ी में पिछले एक माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लिपिक वर्ग और पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों को अपना समर्थन देने रेवाड़ी पहुंचे आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने प्रदेश के मनोहर सरकार पर न केवल जमकर प्रहार किया बल्कि सरकार को पूरी तरह फेल करार दे दिया। पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकार का विनाश काल अब नजदीक है, इसीलिए सरकार की बुद्धि काम नहीं कर रही और यही वजह है कि साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश से भाजपा का सूपड़ा साफ होगा। लिपिक वर्ग और आशा वर्करों की आवाज बुलंद करते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि वादा खिलाफी करने वाली सरकार कभी किसी का भला नहीं कर सकती। इस सरकार का दिवालियापन उजागर हो चुका है और प्रदेश में हो रहे धरना प्रदर्शन का ठीकरा मनोहर सरकार आम आदमी पार्टी के नाम फोड़ रही है। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर यह सब हल्ला आम आदमी पार्टी करवा रही है तो आखिर सरकार क्या कर रही है। स्थिति अगर आप देखें तो ये इस सरकार में तो लगातार धरने प्रदर्शन चल ही रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की दूसरी सरकार जो बनी है उसमें तो लगातार धरने प्रदर्शन शुरू से चल रहे हैं। चुनावी साल तो आप कह नहीं सकते अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अक्टूबर के बाद चुनाव आता है हरियाणा के अंदर। चुनावी साल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही प्रदेश का हर वर्ग सरकार के खिलाफ खड़ा है। यह अपने आप में ये सूचित करता है कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करने में मनोहर लाल खट्टर सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और ये बर्बादी की पहली निशानी है। देखा इतिहास में इसी तरह से ये सरकार अगर अहंकार पर टिकी हुई है तो इनका सर्वनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश समय नजदीक है, इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उल्टा काम कर रही है। यह अपने आप में संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से सूपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का अगर अपने अंतिम समय में भी कुछ सद्बुद्धि भारतीय जनता पार्टी को आए तो इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें, इनकी मांगों को स्वीकार करें। लगता नहीं है, स्पष्ट तौर पे ये बताया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में सुनियोजित तरीके से साजिश करके दंगे कराने का काम करते हैं। और जब मणिपुर में तो हमारा कोई व्यक्ति नहीं था, वहां पे भी हुए इसी तरीके से आगजनी हुई। अब हरियाणा में यही काम कर रहे हैं। ये पहले ये खुद दंगे कराते हैं और फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करके उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। हमारे नेता ने तो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया और सारे सबूत भी पुलिस को दे दिए कि जिस वक्त की घटना की ये बात कर रहे हैं उस वक्त वो वहां से 100-150 किलोमीटर दूर थे और उस बात के सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन अगर जांच करनी है पुलिस को, कर लें, हमारे नेता पे भी कर लें, अच्छे से जांच करें, लेकिन साथ साथ इस बात की भी तो जांच करें कि जिस दिन नूह में ये हिंसा हुई उस दिन नूह जिले के 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री ने वीआईपी ड्यूटी पे दूसरे जिले में क्यों बुला लिया था? पुलिस अधीक्षक को उसी दिन छुट्टी पे क्यों भेज दिया था? जब ये घटना हुई फतेहाबाद के एक कर्मचारी को, जो कि पक्का भी नहीं है, उसको मरने के लिए, उसको शहीद होने के लिए यहाँ नूह दंगों की ड्यूटी क्यों लगा दी?